मसीह में आप सबको सलाम। मैं हूं किरण पीटर, सेंट जोसेफ कैथलिक कैथेड्रल डायसिस ऑफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 35वीं ता 42वीं आयात मुकद्दसा। दूसरे दिन फिर यूहन्ना माँ अपने 2 शागिर्दों के खड़ा था। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बर्रा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा कि रब्बी, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहाँ वो रहता था देखा और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशे पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा कहलाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे। आज की अंजील मुकद्दस बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना पहले बाब की 35 ता 42 आयत तक पढ़ी और सुनी गई। अंजील मुकद्दस में हमने सुना कि यूहन्ना इस्तकबागी अपने 2 शागिर्दों के हमरा खड़ा था, तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को जाते हुए देखकर कहा कि देखो खुदा का बर्रा। लेकिन अगर मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 29वीं आयत को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि यही बात यूहन्ना इस्तकबागी ने उस वक्त भी कही जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा पाने के लिए यूहन्ना के पास आया। यूहन्ना इस्तकबागी ने उस वक्त यूं कहा कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज फिर ये बात क्यों दोहराई, और वो भी अपने 2 शागिर्दों के सामने। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के गुनाह उठा ले जाने वाले बर्रे यानी ईद फसा पर ज़िबा किए जाने वाले, कुर्बान किए जाने वाले बर्रे का इंतखाब तो सरदार काहिन करता, क्योंकि रवायत है कि ईद फसा पर कुर्बान किए जाने वाले बर्रे की पैदाइश बैतलहम में होती, वहीं उसकी परवरिश होती और काहिन बेऐब बर्रे को चुनता, उसे पानी से मसा करता और फिर ऐलान करता कि ये है वो बेऐब बर्रा जो कौम के गुनाह उठा ले जाएगा, और फसा का बर्रा यही होगा। फिर ये ऐलान यूहन्ना इस्तकबागी ने क्यों किया, और खुदावंद यीशु मसीह बर्रा क्यों कर है? क्या खुदावंद यीशु मसीह बर्रे की शराइत पर पूरा उतरता है? अगर हम यूहन्ना इस्तकबागी और उसके घराने पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि अनाजील मुकद्दसा में यूहन्ना इस्तकबागी के मुतल्लिक 62 हवाला जात पाए जाते हैं। और अगर मज़ीद गौर करें तो हम पर ये अंदिया खुलता है कि खुदा ने उसके घराने के नामों के ज़रिए भी निजात के अहद को हम पर वाज़े किया। हम ये तो जानते हैं कि यूहन्ना इस्तकबागी की माँ का नाम
एलिज़ाबेथ था जो हारून के घराने से थी, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि एलिज़ाबेथ नाम का मतलब है खुदा का अहद। हम ये तो जानते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी के बाप का नाम ज़िक्रिया है जो काहिन था, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि ज़िक्रिया के नाम का मतलब खुदा ने याद रखा है। खुद यूहन्ना के नाम का मतलब है खुदा का रहम या खुदा का फजल, यानी खुदा ने अपने अहद को याद रखा और हम पर रहम किया। मेरे अजीज़ों, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी की माँ हारून के घराने से थी और बाप भी हारून के घराने से था, इसलिए यूहन्ना पैदाइशी तौर पर एक काहिन था, खुदा का मुकर्रर करदा काहिन। यही सबब है कि उसने खुदा यीशु मसीह पर जो फसा के बर्रे होने का ऐलान किया। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई, वो बेऐब और गुनाह से मुबर्रा था। आए अंजील मुक़द्दस के दूसरे वाक़यात को भी मुख्तसर देखते हैं। गो कि ये वाक़यात मुख्तसर तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारी निजात के लिए नायत अहम है। आज की तिलावत में खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों से कहे गए पहले कलामात, यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या ढूंढते हो? और दूसरा कि आओ और देख लोगे। ये दोनों कलमात नहायत मायने खेज और अहम है। खुदा यीशु मसीह हर पैरोकार से यही सवाल पूछता है कि तुम क्या ढूंढते हो। अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो आपका क्या जवाब होगा? हम में से अक्सर शायद ये कहें कि ए खुदावंद, हम तुझे ही ढूंढते हैं। इसका जवाब पहली तलावत में भी है। आज की पहली तलावत में मसीह यीशु और शैतान के पैरोकार की पहचान कराई गई है। लिखा है कि जो कोई गुनाह करता है वो शैतान से है, और जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता। खुदा यीशु मसीह ने उन दो शागिर्दों को पूछने पर अपना पता नहीं बताया, बल्कि उन्हें अपने साथ रहने की दावत दी। और तारीख गवाह है कि शागिर्द 3.5 साल तक उसके साथ रहे, उससे आसमानी बादशाहत की तालीम हासिल की, उससे दुआ करना सीखा, रोज़ा रखने के आदाब सीखे, रूल कुद्दस पाया, मौजज़ात की रूह पाई, बदरूहों पर इख्तियार हासिल किया, अंजील की बशारत दी। शागिर्दों से कहे गए पहले अल्फाज आओ और देख लोगे। खुदा यीशु मसीह के साथ रहने की दावत देते हैं, उसके साथ जिंदगी गुजारने की दावत देते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों से कहे गए आखिरी अल्फाज क्या थे? आखिरी अल्फाज थे, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज की तलावत में हैरत अंगेज़ बात यह है कि खुदा यीशु से मिलने 2 शागिर्द गए, मगर सिर्फ एक का नाम लिखा गया है इंद्रियास, जबकि दूसरा गुमनाम रहा। नाम सिर्फ उस शागिर्द का लिखा गया है
جس نے خدا یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے بعد اس خبر کو اپنے تک محدود نہ رکھا، بلکہ دوسروں یعنی اپنے بھائی شمعون کو بھی بتایا اور خوشی سے بتایا کہ ہم نے ماشے پا لیا۔ اور تلاوت میں ہم نے سنا کہ اس کا نام اندریاس ہے۔ آج کی تلاوت ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کو پا لیتے ہیں تو ہمارا نام، ہماری پہچان، ہماری منزل، ہماری زندگی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اندریاس کو پہچان دی تو جو اس سے ملنے کے لیے آیا یعنی شمعون، اسے نیا نام دیا، پترس، چٹان۔ آج کی تلاوت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کے حکموں پر عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ ہم